हर रात जब शहर की बत्तियां बुझ जाती हैं और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, कुछ गाड़ियों के इंजन की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ती है। ये वो ट्रक होते हैं जो रात के अंधेरे में एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने के लिए चलते हैं। लेकिन इन ट्रकों की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमयी होती है जितनी रात खुद। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो रात के अंधेरे में एक ऐसे सफ़र पर निकला जहां उसे मौत से सामना करना पड़ा। यात्रा की शुरुआत रघु एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने पूरे देश की सड़कों पर सैकड़ों रातें बिताई थीं। हर रात उसके लिए बस एक और सफ़र होती थी। उसे डर जैसा कोई एहसास नहीं होता था, खासकर जब ट्रक के पहिए उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठाते चलते थे। एक रात रघु को अपने ट्रक में एक ज़रूरी माल लेकर पहाड़ी इलाके की ओर जाना था। ये रास्ता उसने कई बार तय किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। ट्रक के मालिक ने उसे जल्दी माल पहुंचाने की हिदायत दी थी, इसलिए रघु ने बिना वक्त गंवाए सफ़र शुरू कर दिया। रात का पहला पहर बीत चुका था और रघु ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही उसे रास्ता दिखा रही थीं। वो हर रोज़ की तरह अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाता हुआ स्टीयरिंग पकड़कर आगे बढ़ रहा था। रहस्यमयी अजनबी रास्ते में जब रघु एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क किनारे एक शख्स को हाथ देकर लिफ्ट मांगते देखा। आमतौर पर रघु किसी को लिफ्ट नहीं देता था, लेकिन न जाने क्यों आज उसने उस आदमी को देखकर ट्रक रोक दिया। वो आदमी लंबा, दुबला पतला और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने रघु से कहा, भाई, मुझे आगे के गांव तक छोड़ दोगे? रघु ने बिना कुछ सोचे समझे उसे बैठा लिया। जैसे ही वो आदमी ट्रक में बैठा, रघु को एक ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो गई हो। उस आदमी ने चुपचाप सीट पर बैठते ही आंखें बंद कर लीं। रघु को उसकी चुप्पी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद रघु ने देखा कि वो आदमी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। उसने उसे देखने के लिए शीशे में झांका तो वो आदमी ट्रक से गायब हो चुका था। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आदमी कहाँ गया? उसने ट्रक रोका और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस सुनसान सड़क पर न कोई गांव था, न कोई घर। भूतिया ट्रक रघु की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद उसने सपना देखा होगा। वो फिर से ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी निगाहें हर चीज़ पर टिकी थीं। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसे माल पहुंचाना था। जैसे जैसे रघु आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज़ लाद दी गई हो। ट्रक धीरे धीरे चलने लगा और इंजन की आवाज़ भी बदल गई। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज़ आने लगी। रघु ने डरते हुए शीशे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी आंखें अब पूरी तरह चौकस थीं। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक धीमा हो रहा था। पहाड़ी के अंधेरे में रघु अब एक घने जंगल से गुजर रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी का स्रोत थीं। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत खड़ी दिखी। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल खुले हुए थे और वो ट्रक की तरफ देख रही थी। रघु ने अचानक ब्रेक लगाए और ट्रक झटके से रुक गया। वो जल्दी से नीचे उतरा और उस औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। रघु अब समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसके साथ खेल रही हो। वो ट्रक में वापस गया और तेजी से ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब उसकी गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में थी। सच्चाई का पर्दाफाश, रघु का ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन की आवाज़ पूरी तरह से थम चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। तभी पीछे से एक भयानक हंसी की आवाज़ आई। रघु का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी जिसे उसने लिफ्ट दी थी ट्रक के अंदर बैठा था। वो आदमी हंसते हुए बोला, तूने मुझे उतारा क्यों नहीं? क्या तू नहीं जानता कि इस सड़क पर जो भी मुझे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं लौटता? रघु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आदमी अब धीरे धीरे एक डरावने भूत में बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। मौत का खेल। रघु ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की चाबी घूमने का नाम नहीं ले रही थी। वो भूत अब रघु के बेहद करीब आ चुका था। रघु ने ट्रक से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगा, दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया।
वो बुरी तरह फंस चुका था। भूत ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तू इस सड़क का हिस्सा बन चुका है। अब तुझे भी यहाँ भटकना होगा, हमेशा के लिए। रघु ने चीखते हुए अपने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। भूतिया सड़क। सुबह होते ही पुलिस ने उस सुनसान सड़क पर एक ट्रक देखा जो बीच सड़क पर खड़ा था। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। पुलिस ने ट्रक को जांचा, लेकिन रघु का कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस सड़क पर कई सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं। जो भी उस सड़क से गुजरता है, कभी कभी रास्ते में एक अजनबी लिफ्ट मांगता है, और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। रघु अब उस सड़क की एक और कहानी बन चुका था, और उसका ट्रक हमेशा के लिए उस भूतिया सड़क पर खड़ा रहा।